बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। वैसे अब हम इस शो के साथ साथ एक नए साल का आगाज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि 2021 अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। आज 31 दिसंबर है। एक और साल हमारी ज़िंदगी से रुखसत हुआ। हम नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं नई उम्मीदों के सहारे। ये साल वैसे हमारे लिए इतना आसान नहीं था। इस साल ने भी हमें, बल्कि इस साल में सबसे ज़्यादा तो कोरोना वायरस की जो नई इक़साम थी उन्होंने हमें परेशान किए रखा। पूरी दुनिया में लोग इस बीमारी के साथ साथ महंगाई की वजह से भी परेशान रहे। इस साल में बहुत सारे प्यारे, हमारे प्यारे जो हैं वो हमने खो दिए। अगर हम अपने कुछ करीबी लोगों की बात करें तो मैं सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा हमारी अब तक फैमिली के एक बड़े प्यारे एक मेंबर थे, यासिर सिद्दीकी, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर। उनका इंतकाल हुआ और ओवरऑल कहे बांटने वाले उमर शरीफ वो हमसे बिछड़ गए। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की एक राइटर थी हसीना मोइन साहिबा, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम में भी शिरकत कर चुकी हैं। वो भी हमसे रुखसत हो गई। सुहेल असगर साहब जैसा प्यारा इंसान वो हमने खो दिया। अंकल सरगम फारूक कैसर, जिनके उस किरदार के साथ मेरा तो बचपन जुड़ा हुआ है, वो हमसे रुखसत हो गए। तो हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया। हर साल जब हम किसी दूसरे साल में दाखिल होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पिछले साल हमारे साथ होते हैं और इस साल नहीं होते। तो हमें इस हवाले से जो है अगले साल को प्लान करना है कि हम किस तरह एक इतने बेहतर इंसान के तौर पे जो है वो अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजारें कि ये दुनिया हमें याद करे, अच्छे अल्फाज में याद करे। एक रिपोर्ट है नए साल के हवाले से, आइए चल के वो देखते हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और मैं बता रहा था कि हमारा एक टीम का मेंबर यासिर सिद्दीकी जो 2021 में हमसे बिछड़ गया। मैं आज भी जब स्टूडियो दाखिल होता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये साहब बैठे होंगे, क्योंकि वो मेरी उनसे रोज़ाना तकरीबन मुलाकात हुआ करती थी। यहीं पे एक बिहाइंड द कैमरा जो है एक सीट पे वो बैठा करते थे और सब पे उनकी नज़र होती थी और तो काफ़ी भला मानस आदमी थे। अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को रोशन करे, उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत फरमाए, और जितने भी हमारे प्यारे बिछड़ गए उनकी दुआएं। आते हैं प्रोग्राम की जानिब। आज मैं न्यूज़ कैफ़े के आगाज़ में आपकी मुलाकात एक बहुत ही एक अजीम फ़नकार से करवाने वाला हूँ, जिनकी आवाज़ को हम कई दहाइयों से सुन रहे हैं और माशाल्लाह इनकी तरह इनकी आवाज़ भी उसी तरह जवान है। क्या खूबसूरत इंसान है। हमारे साथ मौजूद हैं एक लेजेंडरी सिंगर जनाब अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। ठीक है जी बिल्कुल माशाल्लाह, आज आप जरा पहले से ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। अब वो इसलिए मैं लग रहा हूँ कि नाज़रीन को बताना चाहता हूँ मैं कि आज मेकअप रूम के अंदर मेरे साथ जो शैतानी हुई है वो फ़हीम अब्बास ने कि ये सारा मेरा लुक चेंज करा है। मैं आज मिनिस्टर सा लग रहा हूँ। अच्छी बात है। जिस तरह से मिनिस्टर नहीं आते तैयार होके विगा शिगा ला के, अजीब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे नई सी को विग लगा दी। नहीं, आज पहली दफ़ा मेरा लुक चेंज हुआ है। अच्छा जी। आई स्वेयर टू गॉड, वरना लोग मुझे देखते मेरा स्टाइल जो मेरा स्टाइल है वालों का। नहीं माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हम हर साल जब मतलब आखिरी दिन में होते हैं ना, मतलब किसी भी साल के, यानी 31 दिसंबर 30 दिसंबर या नए साल के पहले दिनों में जब दाखिल हो रहे होते हैं तो ये बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं पूरे साल से, और बड़ी हमने एक रेजोल्यूशंस होती हैं कि हमने ये करना है, ऐसे करना है, इस साल में हमने ये चीज़ अचीव करनी है। तो 2021 के बारे में भी ऐसा ही कुछ प्लान किया था, आपने भी किया होगा, हम सब करते हैं। जी तो बिल्कुल। जो कुछ प्लान किया था, जो सोचा था, उसको अमली शक्ल दी? जी बिल्कुल, सोचा तो काफ़ी कुछ था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वो काम रुक जाते हैं। पिछले साल शुरू में ही मेरा जवान भांजा जो है
उसकी डेथ हो गई बारिश में वो करंट लगने की वजह से। और इस साल मेरे बड़े भाई उनकी डेथ हो गई अलहाज चौधरी मोहम्मद अयूब साहब की। तो काम जो शुरू किए होते फिर उनको थोड़ी सी ब्रेक लग जाती कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने तकरीबन चार वीडियोस किए, जिसमें से नए वीडियोस जो पंजाबी और उर्दू में है। एक तो इस आज के दिन जो है रात को रिलीज होगा। वाह, पंजाबी का बड़ा खूबसूरत गाना है और पड़ोसी मुल्क से लिखकर आया, क्या बात। और बड़ा ही खूबसूरत लिखा है उन्होंने शायर ने। तो वो आज रिलीज होगा आज के दिन, तो नए साल का पहला वीडियो वो आएगा। जबरदस्त। तो एज ए सिंगर आपने तो टारगेट अचीव किया है, आपने 4 जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक सराइकी, एक उर्दू, 2 पंजाबी, वाह वाह, ये मैंने गाने इस साल जो है ना वीडियो किए हैं, जिसमें से एक पंजाबी वीडियो तो चल रहा है और 2 जो हैं वो अभी रिलीज हुए हैं कुछ दिन पहले, और एक सराइकी का और एक उर्दू का, और एक आज नए साल का पहला वीडियो रिलीज होगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे किसी भी साल के ये जो आखिरी दिन होते हैं ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैं ये जिक्र करता हूँ ना कि इस साल ये लोग हमसे बिछड़ गए हैं, चले गए हैं, तो मुझे बड़ी वो एक तकलीफ सी होती कि मतलब इस साल हमने अपनी फैमिली में और हमारे जानने वालों में, दोस्तों में मैंने लोग खोए हैं। आप जरा इस तरह देखें 2021 को, तो किस तरह देखें ना, उमर भाई जो है, उमर भाई के साथ इतना वक्त गुजरा मेरा, और मैंने बड़ी उनके साथ ट्रैवलिंग भी की है, उनके साथ प्रोग्राम भी किए अमेरिका में, शोज कनाडा में बहुत सारे। जी मैंने बहुत शो, और उनके साथ बड़ी यादें हैं। हमने कई इंटरव्यूज जो हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हमने मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यूज दिए, और उनके साथ जो सफ़र करने का जो मज़ा आता था ना, वो सोने नहीं देते थे उमर भाई। आज भी उनकी बातें याद आती हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उमर भाई को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। और सुहेल असगर मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था। वाह, क्या बात है। वो जब भी मेरे साथ बैठता था या जब भी कोई फ़ोन करता था तो सराइकी में मुझसे बात करता था। सराइकी में बात करता था, मुझे कहता था कि यार तो सर मेरे ना सराइकी ले तो मेरे को मज़ा आता है। वाह, मैं कि यार ख़वातीन का तो सुना था कि ख़वातीन की मुंह से सराइकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा मीठी लगती है। तो मैंने कहा तूने मुझे, लेकिन वो उसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। सुहेल के साथ भी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा आर्टिस्ट, नो डाउट। ऐसे आर्टिस्ट रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, ऐसा यकीन करें आप। और उमर शरीफ जैसे लोग भी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, बेशक, मोइन भाई जैसे लोग, हम खुश नसीब हैं कि ये लोग हमारे मुल्क में पैदा हुए। उमर शरीफ जैसे लोग, मोइन भाई जैसे लोग, ये हमारे मुल्क में पैदा हुए। और ज़ाती तौर पे हम लोग खुद को बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि ये इतने बड़े और अजीम जो है फनकार थे, इनके साथ काम करने का हमें मौका मिला हुआ है डायरेक्टली फेस टू फेस। मैं 89 में जब पहली मरतबा प्रोग्राम करने के लिए मुझे इदरीस भाई ने, इदरीस चाचा, हम लोग चाचा के नाम से मशहूर हैं, मोहम्मद इदरीस खान, तो वो मुझे लेके गए एज ए सिंगर, लेके गए मुझे यहाँ से कि बकरा किस्तों पे ड्रामा जा रहा, पूरी टीम बकरा किस्तों की। तो उसके अंदर उन्होंने सोचा कि आधा प्रोग्राम जब हो जाएगा तो उसमें मेरी एंट्री होगी। अच्छा, तो उसमें एक आधे घंटे की, पौने घंटे की एंट्री पे करूँगा। तो मैं उस लिहाज से गया था। लेकिन जब वहाँ गए तो उमर भाई ने इदरीस भाई से कहा कि इदरीस, मैं इसको अरशद को ना बीच में नहीं गवाऊंगा, मैं इसको कैरेक्टर करवाऊंगा। अच्छा, अरशद में तुमने कैरेक्टर करना है। अरे मैंने कहा उमर भाई मैं कर रहा हूँ, केड़े पासे लाता जी, केड़े पासे लाया। कहते नहीं, तुमने फिल्म भी की है, तुम ये कैरेक्टर करोगे। तो उसमें 3 हीरो होते हैं, उसमें एक हीरो जो है उन्होंने मेरा कैरेक्टर उसमें रखा कि कोई भी बात करनी है। उसमें होता ही है कि उमर भाई जो है ना, उनकी 3 बेटियां होती हैं, उन 3 बेटियों के साथ मुख्तलिफ 3 हीरो होते हैं जिन्होंने शादी करनी है। तो एक जो है वो जो भी बात करता है गा के करता है। अच्छा, उमर भाई को तपाना है। तो आप देख ले फिर स्टेज पे क्या हाशिर करते थे वो। तो उसमें एक कैरेक्टर पहली दफा मैंने स्टेज ड्रामा, और वो भी अमेरिका में, और वो भी जो भी बात करनी गा के करनी है, और वो भी पब्लिक जो बैठी फ्री वाली नहीं, टिकट वाली बैठी।
हाँ ये भी है, थिएटर में ना वैसे किसी भी फनकार को इस चीज़ का बड़ा वो फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है कि फौरी तौर पे आपको फीडबैक मिल जाना है। आपने अच्छा किया तो आपको क्लैप हो जानी है, नहीं किया तो हुटिंग हो जानी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो 2020 के अख्ताम पे 2021 के आगाज़ में जो प्लान की गई थी वो कोविड की वजह से सिर्फ आपकी नहीं हम सब लोगों की भी रह गई, बहुत नुकसान हुआ कोविड की वजह से, उनको उस तरह टाइम नहीं मिला। मगर क्या म्यूज़िक को तो टाइम मिला है ना कि म्यूज़िक आपने इन कोविड के दिनों में पहले से ज़्यादा कर दिया या इसको भी फ़र्क पड़ा है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं दिसंबर का शो करके ह्यूस्टन से, और पहली मेरी फ़्लाइट पहली तारीख को 20 जब शुरू हुआ है तो पहली फ्लाइट मेरी शिकागो की। अब शिकागो में शो, फिर न्यूयॉर्क में शो, फिर डैलस में ये शोज, और उसके बाद लाइनअप हुए थे सारे कनाडा के शो, सारे बर्बाद कर दिए कोविड ने। सब कैंसिल हो गए 20 के जो शोज थे। और फिर मैं मजबूरी में मैंने कहा अब रहने का फ़ायदा कोई नहीं यहाँ पे, तो सारे शो भी कैंसिल हो गए, तो चलो वहाँ पे। तो मुझे याद है कि 10 या 11 जनवरी को पहला केस आया ये न्यूयॉर्क के अंदर, और मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ये फैल जाएगा। तो मैं फिर 18 मार्च को मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं और मेरी मिसेज, पिछले साल ह्यूस्टन से। सही। उसके बाद से जो यहाँ लॉकडाउन में आके फंसे, 23 मार्च को यहाँ लॉकडाउन लग गया। मुझे याद है वो चाबी ली थी घर की, और सामान वामान भी कोई नहीं डाला था, तो लॉकडाउन लग गया। सोइए कितने तेरे भी गर्मियों के दिन बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा वैसे ये 2021 में 2020 और 21 में हम लोगों ने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। आप सही कह रहे हैं। कुछ नया जो है ना तजुर्बा हासिल किया हमने। खैर एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर का महीना है, हल्की हल्की सर्दी है, गरम गरम चाय है, स्टूडियो में अरशद महमूद साहब हैं, कोई मौसीकी होनी चाहिए, कोई गाना होना चाहिए, और उसके बगैर हम इन्हें जाने भी नहीं देने वाले। तो वक्फे के बाद आते हैं तो हम कोई प्रोग्राम में म्यूजिक जो है वो भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफे में आज साल के आखिरी दिन मेरे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद साहब, जिनसे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनकी आवाज़ से वाकिफ़ हैं, और वक्फे में मैंने इनसे गाना सुन लिया है। और ये हो नहीं सकता कि मैं अकेला सुन लूँ, हमारे नाजरीन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं ज़रूर। और मुझे बताएं कि इस गाने की ख़ास बात जो है तो ये कि आपने दिसंबर के महीने में एक रोमांटिक सा गाना जो है वो तैयार किया हुआ। ये आपके फ्लेवर तो अरशद महमूद वाला ही है इसमें, मगर ये कुछ डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो मुझे मेरी आवाज़ के मुताबिक से वो गाना कंपोज करते थे कि अरशद की स्केल ये है, अरशद की आवाज़ यहाँ तक जाती है, तो उसी हिसाब से जो है वो मेरे लिए गाना बनाते थे। जैसे एम अरशद साहब हो गए, और एम अशरफ साहब हो गए, अमजद बॉबी साहब हो गए, रॉबिन साहब हो गए, रॉबिन घोष साहब, ये इनके जितने भी मैंने काम किया ये मेरी आवाज़ के हिसाब से मेरे स्केल बनाते थे मेरे गाने। अब जैसे बॉबी साहब ने बनाया देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। फिर एम अरशद साहब ने बनाया मेरे लिए गाना कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पैर मेरे नाम करो। वो उसी हिसाब से फिर स्केल लेके चलते। एम अशरफ साहब ने बनाया कि आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हसी तो सनम, ए दिल रुबा नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा 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 बाखुदा। तो अभी जो मैं आपको गाना सुनाऊंगा उसकी खास बात ये है, तो फिर हो जाए है ना, ये देखें, ये मेरे कुछ जो है ना नाजरीन ये कह रहे हैं कि गाना होना चाहिए, गाना हो जाए। एम अरशद साहब का मैं गाना आपको सुनाता हूँ, और ख्वाजा परवेज साहब का लिखा है। इसमें मैं दो आदमियों का नाम बहुत ज़रूरी लेना चाहता हूँ। एक नदीम अशरफ, उसकी डेथ हो गई है, जिसने गाना ड्रम बजाया जिस टाइम। अच्छा। और एक शायर जो ख्वाजा परवेज। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और हम बात कर रहे हैं नए साल के हवाले से, नई उम्मीदों और नए अज़्म के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरशद महमूद साहब, जिनसे हमने वक्फे से पहले एक खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा
रोमांटिक सा गाना सुना। अरशद भाई, मैं ये पूछ रहा था कि इस उम्र में भी उतने ही दिल से आप रोमांटिक गाना कैसे गा लेते हैं? देखिए, प्लेबैक सिंगर का काम ही ये होता है कि जो डायरेक्टर कहे उसी हिसाब से हमें उसमें ढालना पड़ता है आवाज़ को, ताकि जो हीरो परफॉर्म करे उसको यही लगे कि जैसे अरबाज पे ये मेरे गाने जो ज़्यादातर अरबाज पे हैं, दूसरे हीरोज़ पे भी हैं, लेकिन अरबाज पे गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए। जी 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 जी। तो एक और गाना था वो भी अरबाज पे हिट हुआ कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, अदीम हाशमी साहब का ये कलाम था। तो नहीं, तो ये जितने एक्सप्रेशन आपने इस गाने में अपनी आवाज के जरिए, ये आपने वो एक्टर को ही टेंशन में डाल दिया। वो इतने एक्सप्रेशन एक्टर कहाँ से लेके आएगा? अब देखें ना, मैडम नूर जहाँ जिस वक्त दूसरे सिंगर जो हैं वो 5,000 10,000 रुपये लेती थी गाने का, तो मैडम नूर जहाँ 21,000 रुपये लेती थी उस वक्त। वाह। 1,000 रुपये उनके उस्ताद मन्नो, वो जो बाजे वाले उनके उस्ताद होते थे, उनके घर पे जाता था, और 20,000 वो लेती थी मैडम। वो काहे के लेती थी? वो इसी चीज़ के लेती थी जो अपना फ्लेवर डालती थी गले का, जो खूबसूरती जो मैडम डालती थी। मैंने मैडम से बहुत सारी बातें सीखी हैं। वाह वाह। एक तो सांस लेने का तरीका, गाने के अंदर आपने सांस कैसे लेना है। अच्छा। ऐसे सांस लेना कि पता चले कि आपने एक्सप्रेशन दिया कोई, और आपने सांस भी लिया है। वाह। और सुर को कैसे मतलब छोड़ना है, लफ्ज़ कैसे छोड़ना है, और लफ्ज़ कैसे पकड़ना है, ये सारी मार्किंग वगैरह मुझे मैडम जी ने सिखाई थी। अलग दुनिया है ये एक म्यूजिक। बड़ा मुश्किल काम है सर ये। बहुत मुश्किल काम है। हम लोग समझते हैं कि बस एक आध गाना घर में बैठ के बहन भाइयों में गा लेते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है, इन्हों की पता है। मतलब इसके पीछे बाकायदा रियाजत और एक बिल्कुल लर्निंग है। अब उम्र लगाते हैं सीखने के लिए। फ़हीम भाई, हम लोग जो 1.5-2 घंटे की जो मतलब जो शो करते हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं कि गाना गा रहे होते हैं, उसमें पूरा परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस का मज़ा, मैं तो मुझे मज़ा ही लाइव में आता है। लाइव परफॉर्मेंस में फिर आप सारा सिंधी में कहते हैं हिल जुल सजो कम बाबा, ये सारा परफॉर्म करना, तो उसमें फिर जरा मुश्किल होता है सुर में गाना गाना। सुर में गाना बात यहाँ कंप्लीट हुई है। अच्छा सर, 2021 के जो भी हालात रहे वो हमारे सामने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 2021 में सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब किस एरिया को देखा तो आप लुत्फानंदोज हुए हैं? क्या खेलों का शोबा था या वो सियासत का शोबा था? दो चीज़ें मैं बड़ा एंजॉय किया मैंने उनको। एक तो 40 साल के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामी ममालिक की, तो ये एक बड़ी अच्छी हमारे मुल्क के लिए, इंसान को अपने मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसा पाकिस्तानी बड़ी अच्छी फील थी हमारे लिए, बड़ी खुशी हुई। दूसरा जो मैच हुआ है, देखिए हार जीत तो होती है, लेकिन जो इस तरह से जो मैच जीता है पाकिस्तान ने इंडिया से, मैंने जितना एंजॉय किया बता नहीं सकता। और मैं कहता हूँ वही वर्ल्ड कप जीत गया। वाह वाह वाह, क्या और हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। मैं इस साल जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसमें काफी सारे मेरे दोस्त भी हैं और छोटे भाइयों की तरह सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मजा है इंडिया का मैच। इससे हमारी कौमी टीम में आपके बड़े भाइयों की तरह कोई भी नहीं होगा? हाँ नहीं है हारून भाई। नहीं, अच्छा, जो वहाँ पर हैं अपना लाहौर में हेड ऑफिस में। अच्छा यहाँ कोई नहीं, यहाँ सब छोटे ही है। सही हो गया। अच्छा, और सियासत से मुतालिक क्या कहेंगे? या सियासत से मुतालिक तो मैं यही कहूँगा कि देखिए महंगाई जो है वो हर दौर में हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी गवर्नमेंट के मतलब इमरान खान साहब के होते हुए हो रही है। हर साल हमें ये आपको भी पता है कि बकरा ईद पे हर बंदा ये कहता है यार टमाटर महंगे हो गए जनाब, है ना। हर रमजान के अंदर ये कहते यार देखो यार महंगा हो गया, यार देखो यार तो मुसलमान मुल्क है और देखो यार रमजान के अंदर फ्रूट महंगा। हर साल यही होता है। ठीक है, इस साल थोड़ी सी ज्यादा महंगाई इसलिए हुई है कि मुझे पता है ना, मैं पिछले साल जब आया हूँ तो अमेरिका में कितनी महंगाई थी। ये सब कोविड की वजह से हुआ है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, पूरी दुनिया में हुई है भैया। अरशद भाई, आपके लिए इतनी दुआएं हमारी कि आप खुश रहें, कामयाब रहें, सलामत रहें और इसी तरह लोगों को महसूस करते रहें। आप एक बड़ी अच्छी सोल है माशाल्लाह। आपके लिए ढेरों दुआएं। नए साल के लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं कि ये अगला साल भी आपके लिए मजीद कामयाबियों का। बड़ी मेहरबानी दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है।
वक्फे से जब हम वापस आएंगे और हमारे साथ बशीर साहब जी ओह यस सॉरी सर, हमें नए साल का केक भी तो काटना है। अरे काटिए ना। आइए ना। और ये आपके मुबारक हाथों से होगा जी। नहीं आप भी हाथ लगाइए। सैयद बादशाह आप ये लीजिए। ऐसे काम साढ़े सैयदान ले कोई नहीं है, प्लीज आप उस्ताद हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह। नया साल मुबारक हो जी पूरी दुनिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये साल हमारे लिए और ये हमारे लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और खाना तो चाहिए। मैं सुबह आप खाते कुछ नहीं? सुबह इतनी जल्दी सिर्फ चाय बस। दोस्तों एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में आज हमने नए साल के हवाले से बात की और ये 2021 को अलविदा करने के हवाले से प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने बात की, क्योंकि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास और अहम शख्सियत जो है वो मौजूद होते हैं। हमारे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक नामवर पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, नए साल के हवाले से और ये जो 2021 जो गुजरा है इसके हवाले से मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, मगर उससे पहले एक चीज़ कि 2021 में जाते जाते आखिरी दिन हमें ये खबर जो है वो कैसी लग रही है कि बजट जो है मिनी बजट पेश कर दिया गया। तो इस बजट के हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलमानों का साल जो है वो हिजरी साल यानी कमरी साल से होता है, क्योंकि ज़कात और रोज़ा, हज और तमाम इद्दत के अहकामात और कफ़ारे फ़िदिये के अहकामात, फ़ितरे के, सब ये कमरी साल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। असल में ये यहूद व नसारा की रब का कुरान पाक में वाज़ेह फरमान है कि इनके जो तरीक़ेकार को अपनाता है फिर उनका हशर उनके साथ ही होगा। और ये यहूद व नसारा वो है, इस्लाम दुश्मन ताकतें वो हैं कि तुमसे अपनी बातें मनवाते रहेंगे यहाँ तक कि जब तक तुम उनका दीन न कबूल कर लो। तो ये हमारी मुसलमानों की बड़ी बदकिस्मती है। रसूल पाक फरमाते हैं मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करता है फिर उनके साथ ही उनका हशर होगा। तो ये बहुत बदकिस्मती है कि हम मुसलमान हैप्पी न्यू ईयर्स बनाते हैं और तो सऊदी अरब में 4 दिन के लिए बनाया जा रहा है, समझे, और लाखों लोगों को रियाद में जमा किया जा रहा है। वो हमारी सरजमीन पाक हरमैन तय्यबैन को इतना पामाल किया जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। पिछले दिनों कॉन्सर्ट भी हुआ है बहुत ह्यूज। गुज़िश्ता दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जो है समाजी फासला होगा काबतुल्लाह में और हरमैन शरीफैन में और पूरे मस्जिदों में, मगर यहाँ लाखों लोग जमा किए जाएंगे, यहाँ कोरोना नहीं है। पता चला कि यहूद व नसारा की जो ख्वाहिश पूरी करेगा वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ यहूद व नसारा चाहेंगे इस्लाम से दूरी की जाए तो वहाँ कोरोना आ जाता है। तो बड़ा हम पर सितम है। बहरहाल हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें और ये जो ज़िंदगी हमारी गुजर रही है हम बर्फ़ की तरह पिघल रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि अब जैसे कि हम हर रोज़ शिकवे कर रहे होते हैं तो शिकवे करने के बजाय अपनी इस्लाह भी करें। कुरान पाक में फरमाता है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तुम मेरी नेमत को जो तुमको मैं दे रहा हूँ उसका शुक्रिया अदा करते रहो तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा, और अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। तो ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स है, जिम्मेदार है, जो ये बजट और ये तरह तरह के मामला कर रहे हैं, IMF की गुलामी कर रहे हैं, IMF के जूते चाट रहे हैं, इनको कोई अक्ल सिखाए कि ये ऐसी चीज़ें क्यों इम्पोर्ट करते हैं। देखिए हर महीने, इस महीने में लिखा हुआ है कि 35 करोड़ जो है डॉलर कम हो गए, यानी हर महीने हमारे खजाने कम हो रहे हैं ज़र मुआदले के। तुमको किसने कहा कि लग्जरी गाड़ी इंपोर्ट करो, बंद कर दो। तुम्हें किसने कहा कि मक्खन इंपोर्ट करो, पनीर इंपोर्ट करो? तुम क्यों ऐसी चीज़ इंपोर्ट करते हो जो चीज़ मतलब यानी कि ज़रूरत नहीं है? हमारा मुल्क क्या मक्खन नहीं बना सकता? हम मक्खन लड़पा बाहर से मक्खन मंगाए,
तो इतना गरीब मुल्क है, मगर इन हुक्मरानों की अय्याशियां, इन सियासतदानों की अय्याशियां, इन ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशियां और इन बड़े बड़े लोगों की। किसी ने उस दिन कहा ना कि जब जजों की जो पेंशन जो दी जाती है जजों को, तो उस दिन बैंक में किसी और को पेंशन नहीं दी जाती, क्योंकि एक जज की पेंशन 6-6 लाख रुपए है। अच्छा, 6-6 लाख रुपए पेंशन है ये, ओके। तो तनख्वाह कितनी होगी? और जब ये होते होंगे तो उनकी मराते कितनी होंगी? तो इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले ये ऊपर के लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि आपने कहा कि हमारा पूरा जो निज़ाम है एक मुसलमान का, वो कमरी साल के हिसाब से चल रहा होता है कि ज़कात, रोज़ा, हज, कफ़ारे, हमारे बड़े दिन, बड़ी रातें, हमारी सब कुछ कमरी रातों के हवाले से, शब कदर, ईद उल अज़हा, मुहर्रम। तो मगर हमारे जो माशी मामलात हैं सारे, दुनियावी मामलात सारे, ये मुकम्मल तौर पे जुड़ चुके हैं अब शमसी साल के साथ। जिस तरह आपके दफ्तर में भी तनख्वाहें तो सारी शमसी साल के हिसाब से जाती होंगी। जो अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको हम डेट ऑफ बर्थ तो उसकी ये शमसी साल के हिसाब से याद रखते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शमसी साल को हम बुरा तो नहीं कह सकते ना। हाँ, जो चीज़ शमसी साल भी तो मतलब नहीं कि कोई बुरा तो नहीं है, मगर हम जो शरई अहकामात करते हैं वो कमरी साल से करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर साल कमरी साल 10 दिन कम होता है, शायद 10 दिन कम होता है, इससे छोटा होता तो है। इस तरह छोटा होता है। तो इस तरह हमारी ज़कात जो है, हम हर 30 साल में एक साल ये कमरी साल ये बढ़ जाता है शमशी। तो ये बहुत सारे अहकामात शरीयत के। लेकिन ये देखें जो ये हुलड़बाजी है, ये मतलब कि बेशर्मी, बेहयाई और जो कुछ न करने वाले काम किए जाते हैं, इसकी तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और ये फिर इससे नुकसान भी हैं, माशी नुकसान भी होते हैं, बेतहाशा पैसा बर्बाद होता है, फिर अम्बातें होती हैं, और कई मरतबा कराची में भी अम्बातें हो चुकी हैं, और बेतहाशा फायरिंग होती है रात को। ये सब जहालत है और ये नमरूद का तरीका है। सर, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आपसे मैं रहनुमाई उसकी लेना चाहूँगा कि हमने ये देखा दुनिया भर में और अब पाकिस्तान में भी साल के अख्ताम पे और साल के जो शुरू हो रहा होता है, जो पहली रात होती है, वो हुलड़बाजी का आप जिक्र कर रहे हैं, साथ ही मंशियात का भी बेतहाशा इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताऊँ, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, कितना प्यारा खूबसूरत नाम है, सारा कुछ, सारा मफहूम तय हो जाता है कि पाकिस्तान क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे कराची शहर में शराब की दुकानें मौजूद हैं जिन पे रश लगना शुरू हो जाएगा। वैसे ही पूरा साल होता है और बाहर से भी शराब बहुत सारी आती है जो आज कंज्यूम होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह हम लोग सारे नहीं, मैं चंद एक लोगों की, शायद वो आटे में नमक के बराबर हों, मगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये सूट नहीं करता। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको तदारक किया जा सकता है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं ना कि बग़ैर इस्लाम के तो रियासत चल सकती है, मगर बग़ैर अदल के इंसाफ रियासत नहीं चल सकती है। बेशक हमारा अदली निज़ाम जो है कि दुनिया का महंगा तरीन हम खर्च करते हैं, दुनिया में 6-7वें नंबर पर हमारा इखराज आते हैं अदालतों पर, और हम 124 नंबर पर आ गए इंसाफ में। तो मतलब हमारा बहुत बुरा हाल है, यानी बुरा हाल करने में हमारे बड़ों का सबसे बड़ा हाथ है। अवाम तो इसलिए ख़राब होती है ना कि अवाम की कोई पूछ नहीं है, तो बड़े तनख्वाह क्यों लेते हैं? पीछे लॉ एंड ऑर्डर का जो इदारे हैं, ये एजेंसीज हैं, तनख्वाह क्यों लेती हैं? वो हमें राइट पर लाने के लिए कर लेती है ना। यहाँ से 1 घंटा 50 मिनट की फ्लाइट पर जो है ना दुबई है जनाब, और वहाँ आप जाओ और वहाँ अगर आपका लाइसेंस भी है गाड़ी का, तो वहाँ जिस तरह गाड़ी चलाते हो यहाँ से चला सकते हो, तो मतलब जैसे यहाँ चला वहाँ चला सकते हो, कभी नहीं चला सकते क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। तो मकसद कहने का ये है कि सबसे बड़ा कसूर जो है बड़ों का है। अगर बड़े सुधर जाए, देखिए हमारे इदारे के अंदर तकरीबन 5000 आदमी काम करता है। इस इदारे में अगर कोई आदमी एक रोटी भी जेब में ले जाए ना चोरी करके, तो निकाल दिया जाता है। 10 रुपए टिप ले, 10 रुपए टिप लेना, किसी 10 रुपए निकाल दिया जाता है। क्यों? कि उनको हर चीज हम दे रहे होते हैं। अच्छा, टिप भी नहीं अलाउ, कुछ भी नहीं अलाउ, चाय भी अलाउ नहीं है किसी की भी। अगर हमारा आदमी कहीं बकरा देने के लिए गया और उसकी चाय पी ली तो पता चला उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि हमने सिस्टम बना ली है। अगर हमको इदारा चलाना है, इनकी हम हर ऐसी खिदमत करते हैं कि हमारे बंदे से हमारा बंदा हमको छोड़ जाएगा नहीं। हमने 50-50 लाख के मकान दिए लोगों को रहने के लिए, और उनको खाली किस्त ले रहे 6000 रुपए की। एक वक्त आएगा उनकी सुता जाएगी, कितने में दिया? 12 लाख रुपए। और मकान आज 50 लाख, आज भी कराची वाले जाके देख लें, जो मकान 50 लाख का हमने दिया है वो 12 लाख में उनको दिया है, और 12-15 किस्त उतर जाएगी। अपने घर के मालिक हो गए हैं। मकसद कहने का सैलानी जो बारातें दे रहा है ना, शायद पाकिस्तान कोई और वेलफेयर ऐसा नहीं दे रहा होगा। हाँ, जिनको बाहर से फंडिंग आती हो, हम तो ना यूके फंड लेते हैं ना यूएस फंड लेते हैं, हम तो कोई किसी से एड नहीं लेते, हम तो आप लोगों से पैसे लेते हैं बस।
न हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया आज तक। और माशाल्लाह लोग भरोसा करके सैलानी को ढूंढ के वहां जाके सर फंड्स हमारा लेके ये आते हैं। 2000 आज जो दिन खत्म हो रहा है, हम इस साल में तकरीबन 8 बिलियन का काम कर चुके हैं। 8 बिलियन अरब का बजट? जी नहीं खत्म हुआ 8 अरब, तो अब इंशाल्लाह 11 पे जा रहा है। पिछले साल से पहले ही ज्यादा था, 6 अरब का टारगेट किया था आपने। 6 अरब 20 करोड़ था। अच्छा इस मरतबा हम 8 अरब पर खत्म हो रहे हैं। अच्छा, जो साल के शुरू में जो पूरे साल का एक वो हिसाब लगाया जाता है कि इतना हमने बजट रखा है इस साल के लिए, और वो उसी के बीच में रहते हैं या हर दफा वो बढ़ जाता है? बढ़ी जाता है। देखिए मैंने कल भी कहा था कि हमारा दुनिया की जो 5 बड़े ऑडिट कंपनी है उनमें से ग्रैंड थॉर्नटन जो है उनमें से एक है, उनसे हमारा ऑडिट करवाते हैं। हमारा आने वाला साल जो है वो 11 बिलियन का है माशाल्लाह। 2022 माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नया साल जो है हमें शुरू कैसे करना है, और नए साल के लिए हमें मतलब बहसियत मुसलमान मोमिन इंसान हमें किस तैयारी के साथ जो है वो अगले साल में कदम रखना है, या अगली आने वाली ज़िंदगी में हमने कैसे कदम रखना है, इस बारे में भी बात करनी है। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करने हैं, और भी बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें जो आज हम बशीर साहब से जानेंगे। तो ये सब कुछ मुमकिन होगा एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम वक्फे से पहले कुछ रहनुमाई हासिल कर रहे थे इस गुज़श्ता साल के हवाले से, रवां साल के हवाले से और आने वाले साल के हवाले से बात कर रहे थे। आप दोस्तों के सवालात भी हम तक पहुंचना शुरू हो गए जो इस्तिखारा और रूहानी शरई रहनुमाई से मुतल्लिक़ हैं, जिनको हम प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल करेंगे। अच्छा बशीर साहब, 2021 में हमें कैसी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक फजूल सा सवाल है। आइंदा ज़िंदगी मैं चाहूँगा कि अगर अपने बारे में देखूं तो 2022 से, मतलब कल के दिन से, क्या आज के दिन से मेरी ऐसी ज़िंदगी मैं चाहूँगा कि जिसमें अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हो मुझ पे, और मैं एक जो दीन की ताकत है वो मुझ पे जो है वो उसकी रोशनी हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की ज़िंदगी स्टार्ट की जाए एक मोमिन की तरह। तो वो कैसे हो सकती है, वो इरादा कैसे हो सकता है, वो क्या वो पहला कदम दौर का वो सिरा क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बुनियादी बात है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुम मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। हम सुबह से लेकर शाम तक हर एक को कोस रहे होते हैं। हमने फजर की नमाज कदा कर दी, हम अपने को कोस नहीं रहे होते। हदीस पाक में कि सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। हम ही नहीं बल्कि हमारा पूरा घर बेनमाजी फजर की नमाज में नहीं उठता। तो सबसे पहला तो काम ये करें कि नए साल में ये तो काम शुरू कर दे कि हमारी फजर से इशा तक नमाज पूरी होती रहे। ठीक है। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला की फजल व करम से जो हमें नेमत मिली है ना, देखें मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा मेरी एक आँख तो बशर पूरी देख रही है, दूसरी आँख नहीं देख पा रही, मैं 1 करोड़ रुपये खर्च करने तैयार हूँ कि मुझे ये दूसरी आँख देखना शुरू कर दे। तो आप सोचें कि आपकी आँख करोड़ रुपए की नहीं, करोड़ रुपए की आँख है। आप इसको गिने आपके हाथ कितने महंगे हैं। तो बारिश के कतरों से ज़्यादा आपके पास नेमतें हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसने अता फरमाई। जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब वादा इलाही है कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। तो आपकी अगर तनख्वाह 20,000 रुपये तो 40,000 कर देगा, 40,000 80,000 कर देगा। मगर तुम शुक्र अदा करो कि मेरा, अच्छा मैं आपको देख के जलता रहूँ कि यार इसकी तनख्वाह लाख रुपए की है, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए की है, तो इससे तो मेरी जिंदगी और तबाह होती रहेगी। फिर वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, मैं 50,000 को अपने कोस रहा हूँ ना, तो 50,000 कल जॉब चली जाएगी। कुरान कह रहा है ना, वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, जो तुमको मैंने दिया है उसकी तुम नाशुक्री कर रहे हो। तुमको मैं 50,000 दे रहा हूँ ना, दूसरों को तो 50,000 भी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो जब हम देखें कि जब हमें इस्लाम ने सिखा दिया कि तुम दीन के मामले में अपने अच्छे को देखो। अगर मैं 5 वक्त नमाजी हूँ तो मैं तहज्जुद गुजार को देखूँ। मैं अगर 1 पारा कुरान शरीफ का पढ़ता हूँ अगर दिन में, तो कोई 2 पारे को देखूँ। और फरमाया दुनिया के मामले अपने नीचे को देखो, यानी तुम्हारे हाथ है तो जो उनके हाथ नहीं उनको देखो, जिनके तुम्हारे पाँव उनके पाँव नहीं उनको देखो, तुम्हारे पास रोजी है उनका रोजी नहीं उनको देखो, तुम्हारे पास औलाद उनके औलाद नहीं उनको देखो। हुजूर ने फरमाया जिसकी बीवी नहीं वो मिस्कीन है।
जिसका शौहर नहीं हो मिस्कीन है, तो जो शादीशुदा वो दूसरों को उस पर तरस करे कि बेचारे कुंवारा है। तो मकसद कहने का ये है कि ये फार्मूला कुरान ने दे दिया है। आज अगर हम कोई तरक्की चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है अपनी नेमतों को, अल्लाह की नेमतों को शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे दूसरों से अच्छे, ये तस्वर करेंगे तो इंशाल्लाह नया साल हमारा अच्छा हो जाएगा। वरना तो रोते रहेंगे, रोते रोते इतनी उम्र गुजर गई, अगली गुजर जाएगी। अच्छा, और पढ़ने के लिए कुछ ऐसा बताएं कि जिसको हम आज से और अभी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दो चीज़ें, हर जायज़ का पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें और हर नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दो चीज़ों को पकड़ लें। दो चीज़ों को पकड़ लें, निवाला उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाना शुरू करें बिस्मिल्लाह, पानी पीना शुरू बिस्मिल्लाह, जूता पहना जाए बिस्मिल्लाह, कपड़े पहना जाए बिस्मिल्लाह, हर जगह बिस्मिल्लाह रहमान शुरू कर दे। ये बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दो चीज़। सलाम से मुतल्लिक, क्योंकि ये मुसलमानों का ना ये मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि सलाम करते हैं, दुआ देते हैं, इम्तियाज़ है हाँ, कि जनाब तुम पे खुदा की सलामती हो। तो जो असल लफ्ज़ हैं वो क्या है, ज़रा वो भी बयान कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मग़फ़िरत बढ़ते जाएंगे, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरत, वो जिस तरह दर्जा बढ़ता जाएगा वो उसके आगे भी आता है यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अच्छा ओके, इसका जवाब भी इतना ही देना पड़ता है लंबा? तो जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा तो आपने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, तो आपने 10 की ओर बढ़ गई आपकी। अच्छा माशाल्लाह, ठीक हो गया जनाब। ये आपने बड़े एक खूबसूरत अंदाज से रहनुमाई की है हमारी नए साल, क्या एक नई ज़िंदगी की रहनुमाई है ये। और आगे बढ़ते हैं। कुछ दोस्तों ने हमें मैसेजेस किए हुए हैं, कुछ कॉल्स की हुई हैं, उनके सवालात हैं वो प्रोग्राम में शामिल करने हैं हमने। जैसे कनीस फातिमा साहिबा ने हमें कराची से फ़ोन किया। इन्होंने कहा है कि इन्होंने ना कनाडा में घर ख़रीदा है और वो घर चूँकि कनाडा से लिया तो गैर मुस्लिमों से हमने घर लिया है। अब वहाँ पे कुरान खाने की इजाज़त नहीं मिल रही है कोरोना की वजह से, क्योंकि वहाँ बुला के कुरान खानी करवाई जाए। तो ये चाहते हैं कि क्या वहाँ रिकॉर्डिंग लगाई जा सकती है या खुद पढ़ा जा सकता है वहाँ पे, कैसे पाक किया जाए? अच्छी बात तो खुद पढ़ना ही होता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम खुद पढ़ना होता है। वो कुरान पाक, पूरा कुरान पाक नहीं पढ़े, सूरह यासीन पढ़ ले 6 मरतबा, 6 मरतबा सूरह यासीन पढ़ ले निस्बत के साथ। तो यूँ सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह तबारक पढ़ लें, सूरह वाक़िया पढ़ लें, जितना जो या पूरा कुरान पढ़ लें। हाँ, तो पढ़ना ज़रूरी है वैसे, पाक करना ज़रूरी है घर को, ऐसी बात है कोई? देखिए, मुसलमान का जो घर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जाके तो वो पाक हो ही गया ना, नापाक तो होता ही नहीं है। किसी गैर मुस्लिम का घर, हाँ उसकी घर जो मूर्ति लगी होती है, जो तस्वीर लगी है, वो हटा दिया जाए। हाँ। क्योंकि जिस घर में मूर्ति की आम तस्वीर भी होगी, उसके बारे में फरमाया कि जिस घर में तस्वीर होगी जानदार की, उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, चाहे मैंने अपने घर में लगाई हो, अपनी ही हो बेशक, अपनी भी हो, अपने पीर साहब की भी हो, मेरे पीर साहब भी होगी तो मेरे घर में फरिश्ते नहीं है। मैं उनका पीर साहब के पाँव चूमता हूँ, लेकिन अगर तस्वीर लगाऊंगा तो मेरे घर में फरिश्ते नहीं आएंगे। अच्छा, जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और कुत्ता रखवाली के लिए तो मेरा ख्याल वो तो उसकी इजाज़त है। तो कहने का मकसद ये है कि तस्वीर चाहे हमारे मुर्शिद की भी हो ना, तो हमारे घर रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अच्छा ओके, ठीक है। तो आपने कहा कि खुद पढ़ा जा सकता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो घर में दाखिल हो जाए। अल्लाह खैर सब। हुमा साहिबा ने हमें लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि बड़ी बीमारी तकलीफ में ये बहन, इन्होंने कहा कि इनको घर से निकाल दिया गया और इनके जो बच्चे हैं वो भी इनके शौहर के पास हैं। ये वापस घर जाना चाहती हैं। इस्तिखारा करके बताएं, कुछ ऐसा पढ़ने को बताएं कि इनके ये जो इनकी मुश्किलात हैं ये हल हो जाए। देखिए, इनके लिए इस्तिखारा तो ये कि जाना चाहिए घर पे। अच्छा, बाद औक़ात हो ना कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं चाहे। या गफूरो या रहीमो, इसको बेहिसाब पढ़े, या गफूरो या रहीमो, सारे दिन पढ़ते रहे, या गफूरो या रहीमो, वज़ू हो न हो शरअ पढ़ती रहे, या गफूरो या रहीमो। और ख़ास करके आज जुमे का दिन है, हदीस पाक में है कि असर से मगरिब दुआ कबूल होती है, लाजमी कबूल होती है। तो असर से नमाज के बाद मगरिब तक या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम का विर्द करते रहे, गुरूब याफ्ता होकर दुआएं अल्लाह से मांगे। और आज जुमे के दिन ये भी वजीफ़ा होता है कि 1001 मरतबा जुमे की ज़ोहर की नमाज, जुमे की नमाज़ पढ़कर या वदूदो पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उनका दिल नरम कर दे। मेरी लाखों करोड़ों दुआएं, अल्लाह ताला इस बच्ची को भी और वो ज़मीन की तमाम माँ बहनों को अपनी रहमतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
अच्छा, कराची से मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी शादी को 11 बरस हो गए हैं और इनके यहाँ औलाद की नेमत नहीं है, तो कुछ दुआ कीजिए या इस्तिखारा करके बताइए। देखिए, कोई रुकावट तो नहीं है सुहेल साहब, अल्लाह ताला की रहमत से ज़रूर औलाद होगी। हम लोग 7 खजूरें देते हैं जिससे ख़वातीन 7 रोज़े रखती हैं, और उस रोज़े की इफ्तार से पहले 21 मरतबा या मुसव्विर पढ़कर उस खजूर में दम किया जाता है। अब चूँकि आप लोग कराची में रहते हैं तो मैं आपको खजूरें भी दे दूँगा, लेकिन पाकिस्तान भर से, दुनिया के लोग, मुख्तलिफ मुल्कों से मुझे सुन रहे लोग, तो वो तो कराची आने से रहे, तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं कि खातून 7 रोज़े रखें लगातार, और हर रोज़े में इफ्तार के वक्त जो है वो अपने पास खजूर रखें और उस खजूर पर 21 मरतबा या मुसव्विर पढ़कर उस पर दम करके उसे इफ्तार करें। ये तो हो गया ये रोज़े का। वैसे शोहर और बीवी दोनों के लिए वजीफ़ा है हर नमाज के बाद 100 मरतबा या खालिको या मुसव्विरो, या खालिको या मुसव्विर, पैदा करने वाले और सूरत बनाने वाले। तो अल्लाह ताला की रहमत से ज़रूर अल्लाह ताला औलाद की सूरत पैदा कर देगा और रास्ता बन जाएगा, कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मोहसिन रज़ा साहब ने हमें फैसलाबाद से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनको बड़ी बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, तो इस्तिखारा करके बताएं कि कोई इनके ऊपर अमलियात वगैरह तो नहीं है। देखिए, अमलियात तो नहीं है। एक बात है, अगर पूरे दिन में एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो एक दिन तो शायद भूखा रह सकता हूँ, कभी जिंदगी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन अगर 2 दिन रखा जाए तो आखिर इंसान मर जाएगा 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। इस तरह एक होती है मतलब मादी जिंदगी और एक होती है रूहानी जिंदगी। तो अगर इंसान खाली मादी ज़िंदगी पर इन्हिसार करता है, खाना खाता रहता है, ज़िंदगी गुजार होता है, लेकिन रूहानी ज़िंदगी उसकी नहीं होती, तो उसकी ज़िंदगी, उसका दिल जो है ना, दिल जैसे हमारे जिस्म की ग़िज़ा है मादी ज़िंदगी के लिए, और दिल को चाहिए रूहानी ज़िंदगी। तो इस दिल की बेकरारी का सबसे बड़ा वजह है कि रूहानी ज़िंदगी से हम दूर होते हैं आमतौर पर। मैं इनकी बात नहीं कर रहा मुतलक। तो रूहानी ज़िंदगी क्या है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, नमाजों के साथ, नमाज जरूरी, नमाज न पढ़े और जिक्र करते तो भी कोई फ़ायदा नहीं। नमाज तो फ़र्ज़ आज़म है। तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जो मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है मैं उसके दिल को सुकून अता फरमाता हूँ। तो जनाब आला मोहसिन साहब, बस आप चलते फिरते उठते बैठते अभी से शुरू कर दें, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। इसका भी खूब करें, देखिए आपके दिल की बेचैनी घंटे में ख़त्म हो जाती है इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, एक वक्फे का वक्त हो गया है। दौरान वक्फा फिर से हम आपके सवालात जो हैं वो लेंगे, जिनको वक्फे के बाद जो है वो प्रोग्राम में शामिल भी किया जाएगा। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं और हम डायरेक्टली सवालात की जानिब आएंगे। लुबना साहिबा ने हमें लाहौर से रब्ता किया और इन्होंने कहा कि इनके 2 बेटे हैं, दोनों बीमार हैं। कोई वजीफ़ा बताइए उनकी सेहत याबी के लिए और इस्तिखारा भी करके बताइए कि क्यों बीमार है। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? नहीं लुबना साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुदरती बात है। अल्लाह शिफा अता फरमाए। रिवायत में आता है कि बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसी जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक़ में। तो बाप की दुआ का ये मरतबा, तो माँ तो 3 ग्रेड और बढ़कर होती है। तो अब नमाज़ों के बाद दुआ, ख़ास करके फ़र्ज़ हदीस पाक में फ़र्ज़ के बाद दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता देकर और अल्लाह के वलियों का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करम करेगा। वजह कुछ भी नहीं है इसके लिए। या अज़ीमो या हय्यो, या अज़ीमो या हय्यो, या अज़ीमो या हय्यो, ये 111 मरतबा पढ़कर 2-3 पानी घूट पर दम करके पानी पिलाएं। और सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर ख़त लिख कर मुझे भेजें ख़त, तो मैं आपको इंशाअल्लाह कुरान पाक की 14 आयतें भिजवाऊँगा जो पानी में डाल कर उसको पिलानी होगी, तरीका लिखा होगा। अल्लाह ने चाहे तो शिफा मिल जाएगी, वजह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर हमें नौरीन साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि ये नमाज इशा में जो वितर होते हैं उनके बारे में जानना चाहती हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे सर्च करने की कोशिश की है, अलग अलग किस्म की रहनुमाई आ रही है जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है और क्या हम हनफी लोग हैं, हमारे यहाँ वितर 3 रकातें और ये वाजिब है, इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यानी खुदा न खास्ता अगर यूँ समझ लिया जाए कि अगर कोई आदमी फ़र्ज पढ़ लेगा और वितर छोड़ देगा तो सख्त गुनाहगार होगा।
समझे? अच्छा, यानी कि फर्ज के बाद जितनी ही सबसे बड़ा हैसियत मर्तबा नहीं है। ये है। ठीक है। सुन्नत मौक़ूदा जैसे जोहर की 4 पहले किए, उसको छोड़ना भी गुनाह है, लेकिन वितर को छोड़ना इससे बड़ा गुनाह है। अच्छा, तो वितर 3 है। और ये जो सोशल मीडिया पर जो है ना मुख्तलिफ लोगों की आराय होती है, बाद औक़ात कोई शाफ़ई है, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है, हम हनफी है, इसलिए हमें 3 ही पढ़ने। अच्छा, हाँ, तो हम अपने ही मेहर पर रखे रहे बस। और ये जो इस तरह मजीद इस तरह सर्च करने की जरूरत नहीं कि आपके हमारे आबो अजदाद जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो वो हनफी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। पूरा मुल्क पाकिस्तान हनफी है, तो हम 3 ही रकात पढ़ेंगे। तो जहाँ तक अगर कोई शाफ़ी हमाल की अमली और उनमें अगर किसी का कोई फ़र्क है तो उसको हम कभी फॉलो नहीं करेंगे, और फॉलो करेंगे तो हम जब अपने मेहर से हट जाएंगे। ठीक है, ओके। हम मानसहरा से नुसरत साहिबा ने हमें रब्ता किया। इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं और हज़रत ने उस बीमारी के लिए एक वजीफ़ा बताया था, और वजीफ़े के साथ जो है इन्होंने ये भी कहा था कि आप रोज़े रखें, 3 रोज़े। तो इन्होंने कहा मैं तो बीमार रहती हूँ, मुझे कोरोना के बाद मेरी सेहत और भी मुतासिर हुई है, तो मैं रोज़े नहीं रख सकती, अब मैं क्या करूँ? देखिए, आपको मैंने 3 बात बताई थी। मैंने कहा था 60 मरतबा जिस महीने का निसाब है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये 60 मरतबा। एक तस्बीह दुरूद शरीफ की हर नमाज के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 रोज़े। तो कोई बात नहीं, वो आप नहीं रख सकती रोज़े, ये तो ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। ये ऐसी सुन्नत है कि अगर कोई आदमी हर महीने 3 रोज़े रखेगा तो उसके 30 रोज़े काउंट होंगे, 3 नहीं काउंट होंगे, 30। और रसूल पाक की हदीस पाक है जब क़यामत के दिन वो आएगा तो उसे इस तरह कहा जाएगा कि ये वो शख्स है जिसने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख कर ही गुजारे। पूरी दहर के रोज़े रखे, दहर यानी पूरे ज़माने रोज़े रखे हैं। तो ये इसलिए 3 रोज़े रखे जाते हैं महीने में कि बंदा ऐसा कहे कि रखा 3 है मगर सवाब 30 का मिल रहा होता है। तो वो बहन कोई मसला नहीं, आप 2 अमल करें और तीसरा अमल जो कर सकते हैं करें, जो न करें न करें। ठीक है। अच्छा, पिछला सवाल नौरीन साहिबा का लाहौर से वितर के हवाले से, और वो दोबारा फिर लकीली उनसे रब्ता हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि तरीका भी बता दीजिए कि तरीका क्या होना चाहिए। बड़ा आसान तरीका, वैसे तरीका कार तो ये है कि वितर में अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरे दांत 100 साल में भी टूटे नहीं, तो फरमा पहली रकत में इदा जा, दूसरी रकत में तब्बत यदा, फिर अतहियात में चला जाए, फिर खड़ा हो जाए, और खड़ा होने के बाद तीसरी रकात पे जो है सूरत पढ़े और सूरह इखलास पढ़े, इज़ा जा तब्बत यदा कुल हुवल्लाहु अहद, ये तो है। फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर करे और फिर दुआ कुनूत पढ़े। और दुआ कुनूत पढ़ना नहीं है तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ ले। जिसको दुआ कुनूत नहीं पढ़ना आती वो ये पढ़ ले बस। ठीक है। तो बाकी तो बिल्कुल वो फिर 17 रकात है ना हमारी, जी हाँ, 3 ये, तो इसका तरीका कोई अलग नहीं है। 3 रकातों में सूरतों का तरीका, अच्छा सूरतें भी जो मैंने बताई ये इसलिए बताई है कि ये एक वजीफा है कि बंदा अगर चाहता है मेरे दांत 100 साल तक सलामत रहे ना तो इस तरह पढ़े नमाज, वरना तो जो सूरतें चाहे पढ़ ले। अच्छा, ये सिर्फ वितर में या नमाज में भी यही सूरतें पढ़ी जा सकती हैं? तो हर जगह पढ़ी जा सकती है, हर जगह पढ़ी जा सकती है। जैसे सिर्फ ये वितर के लिए जो है ना वो खुसूसी तौर पर के लिए ये वजीफा है। अच्छा, नुस्खा, जैसे अल्लाह ना करे किसी को बवासीर का मसला है तो उसको चाहिए कि फजर की सुन्नत में पहली रकत में पढ़े अलम नशरा और दूसरी रकत में पढ़े अलम तारा कैफा, उसका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जिनको खून आता हो, अल्लाह मान वल्फीज, बड़ी तकलीफ बीमारी है, इसको बोलते मुंह से बोलते हुए शर्म आती है। तो इस बीमारी से छुटकारे के लिए मुजर्रब वजीफा है कि पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत अलम तारा कैफा। तो ये वजीफे हैं, मानो वाजिब नहीं है कि आप इस तरह पढ़े, अब जो चीज़ पढ़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कौसर परवीन साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी साहबजादी हैं, उनके रिश्ते तो आते हैं मगर बात नहीं बन पाती है, जिनकी वजह से ये परेशान भी हैं। नहीं, परेशान ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। इस महीने का निसाब जो आपके सामने स्कीम में दिखाया जा रहा है वो भी उसमें अमल करें। खास करके हदीस पाक में कि जुमे के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले की 100 हाजतें पूरी हो जाती हैं। तो इसमें हमारा भी निसाब में है कि 60 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है और जो है हर नमाज के बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ को पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 3 रोज़े रखे, ये तो निसाब हो गया। बाकी अल्लाह ताला की रहमत से आप उम्मीद रखें, आप शहर कराची में रहती हैं, हमारे पास आके पूरा निसाब दे लें। या समीओ या मुजीबो, समी के माने सुनने वाला, मुजीब के माने दुआएं कबूल करने वाला, दोनों माँ बेटियाँ 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़ें, कोई रुकावट नहीं, कोई बंदिश नहीं, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा करम होगा।
ठीक है। अच्छा, एक और मुख्तसर सा सवाल है दुआ से पहले सर, वो ये है कि जिस तरह आपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में ये बताया था कि अगर हम वक्त पे नहीं जाते हैं या काम को अगर उतनी दिल लगी से नहीं करते हैं जिस चीज़ की हमें तनख्वाह मिल रही है किसी दफ्तर वाली या वर्क प्लेस पे, तो वो हम करप्शन कर रहे हैं और हम गुनाह कर रहे हैं, कि हम बेईमानी कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं ये जानना चाहता हूँ, सवाल भी आया हुआ हमें कि जो लोग वक्त पे अदायगी नहीं करते अपने मुलाजमों की, या जो लोग उन्हें वो बुनियादी सहूलियात जिनके वो हकदार होते हैं वो उन्हें नहीं देते, तो क्या उनके लिए भी कोई अहकामात हैं? दोनों के लिए अहकामात है। पहला सवाल ये था कि मुलाजिम कहते हैं अजीर उजरत, तो ये मुलाजिम जो है ना 8 घंटे का अगर कहीं मुलाजिम है तो 8 घंटे गोया वो ज़र खरीद गुलाम है, ज़र खरीद गुलाम है। अच्छा, हाँ, ज़र खरीद 8 घंटे में 3 काम कर सकता है, सिर्फ लंच कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है और कज़ा हजत, और कुछ काम नहीं कर सकता। कोई मीटिंग अपने दोस्तों से नहीं कर सकता, कोई टेलीफोन में मोबाइल में वक्त नहीं कर सकता। अच्छा। और काम के 3 तरीके बताया फुकाहा कराम ने, सुस्त, दरमियाना और तेज। तो कम से कम दरमियाना काम करे, अगर सुस्त काम करेगा तो रोजी हराम होगी, हराम। अल्लाह, यानी कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये जो था कल आ जाना, तो रोजी हराम। इसी तरह फरमाया कि जो मालिक है उसको उस पर लाजिम है कि उसका पसीना सूखने से पहले उसको उजरत दे दे। बिल्कुल। तो दोनों तरफ हमारी खराबी है। अजीर भी जो मुलाजिम है उनका भी हाल हमारे सामने है और मालकान का भी हाल है, दोनों मुजरिम है। अल्लाह दोनों को, हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए और हदायत अता फरमाए, आमीन। दुआ के साथ जो है आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह अगले साल मुलाकात होगी आपसे पीर के रोज़। तो फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ाल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, तुझसे दुआ है, 2 साल पूरे गुजर गए, कोरोना का शोर मचाने वालों ने खूब शोर मचाया, हमें हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद किया। मज़ीद परवरदिगार इस कोरोना से हमारी जान छुड़ा दे। अभी भी शोर मचाने वाले शोर मचा रहे हैं, हमारे मुसलमानों को और उम्मत को इस मुसीबत से छुटकारा दे, हमारी और हमारी नस्लों की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।